नमस्कार शहरवासियों, मैं कपिल भारद्वाज लिंकसाइड बिजनेस सॉल्यूशन से आज आपके सामने एक और हेल्थ केयर बुलेटिन लाया हूं। आज हमारे साथ मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल के माननीय डॉक्टर अग्रवाल जी उपस्थित हैं। अग्रवाल जी ने काफ़ी कुछ न्यूरोस्पाइन के ऊपर ट्रीटमेंट्स वगैरह की है और मोर देन 8 ईयर से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस हुई है। बॉम्बे में भी जाते हैं। तो अग्रवाल जी, आज हम पहले ये जानना चाहेंगे कि मैक्सी लाइफ जब ये हॉस्पिटल बनी, यहाँ पे आई है, तो ये क्या मोरल से आई है इस उल्लासनगर में और किस तरीके से आप यहाँ पे शहरवासियों को कैटर कर रहे हैं? थैंक यू कपिल जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं कल्याण और डोंबिवली एरिया में पिछले करीब 10 साल से न्यूरो सर्जरी और स्पाइन की प्रैक्टिस करता जी। हूँ। और अलग अलग हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैं जाता था पेशेंट्स को इमरजेंसी सिचुएशंस में, या ओल्ड डिजीज़ जैसे कि स्पाइन के पुरानी जो स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स को ऑपरेट करता जी। हूँ। बट वन ऑफ द बिगेस्ट लैकिंग थिंग, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे समझ में आती थी कि एक ऐसा सेंटर जहाँ पे सारी फैसिलिटी, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में, आकस्मिक डिजीज़ के सिचुएशन में, लाइक हम लोगों के केसेस में जब एज ए न्यूरोसर्जन भी हम बहुत सारे हेड इंजरी के पेशेंट्स या ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स देखते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते थे तो पेशेंट्स को ब्रेन हेमरेज या हेड इंजरी हुआ रहता था, फिर उन हॉस्पिटल से पेशेंट्स को दूसरे स्कैनिंग सेंटर्स पे भेजते थे जहाँ पे उसका स्कैनिंग होता था और वापस पेशेंट हॉस्पिटल में आता था। फिर उसके बाद जी। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या ब्रेन में चोट ज़्यादा है तो हमें ऑपरेट करना पड़ता था। तो अब उन केसेस में हमको ऐसा दिखता था कि वी लूज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर्स, एंड वंस वी लूज देन द रिजल्ट ऑफ द सर्जरी इज नॉट दैट ग्रेट। ओके। सो हमने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, साथ ही खाली ब्रेन के केसेस में ही नहीं, हार्ट के केसेस के लिए भी, जहाँ पे पेशेंट्स का एंजियोग्राफी इमीडिएटली हो सके, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट्स है तो उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी समय पे हो सके। तो मैंने देखा कि इस पूरे एरिया में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ सारी फैसिलिटी एक अंडर वन रूफ अवेलेबल हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल बनाया, जहाँ पे हमारे पास इन हाउस सीटी स्कैन, इन हाउस कैथ लैब और एक्सरे और सोनोग्राफी और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हमारी ज़रूरत होती है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस के लिए, वो सारी एक रूफ के अंडर है। और हम इस तरह से उल्लासनगर, अंबरनाथ और आसपास के सारे एरिया को कवर करते हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट केयर टू ऑल दीज पेशेंट्स। सर, पेंडेमिक के टाइम पे आपकी हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है करके, और आपने शहरवासियों को काफ़ी वे बियॉन्ड सर्विसेज भी दी थी करके। तो अब वैसी सिचुएशंस के लिए अगर जैसे फ्यूचर में आती है तो क्या आज भी हम वैसे ही सक्षम हैं? बिल्कुल, पहले से भी ज़्यादा अब हम सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास इन हाउस सीटी स्कैन है जो उस समय हमारे पास नहीं थी। तो एचआर सीटी, ब्रेन सीटी, चेस्ट सीटी जो इन डिजीज़ेस में मैंडेटरी रहती है, वो अभी हम इन हाउस कर सकते हैं। हमारे पास वेंटिलेटर, आईसीयू केयर, नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स, इनफ आईसीयू बेड्स है। सो अगर फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसा कभी सिचुएशन वापस से आए, लेकिन इन केस अगर आता है तो वी आर वेल इक्विप्ड एंड वी कैन मैनेज मेनी पेशेंट्स टुगेदर इन आवर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है, शहरवासी मेरे ख्याल में इन बातों को नोट भी करते रहेंगे। वैसे डॉक्टर साहब, जैसे कि आपकी स्पेशलिटी स्पाइन वगैरह में है, तो मैं आपसे अभी हेल्थ टिप का तो दौर आपसे चलता ही रहेगा वार्तालाप का। तो आज के इस सेशन में हमारा एक अमुक क्वेश्चन है। आजकल का जो यूथ है वो फिटनेस के लिए काफ़ी कुछ अपनी बॉडी के ऊपर प्रैक्टिसेस करते हैं, जिम्स जाते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ उनको भी एक स्पोर्ट्स इंजरी भी बोल सकते हो, या हैवी वेट लिफ्टिंग करे थे स्पाइन में कुछ गैप्स आ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है। इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ी सी हेल्पफुल टिप्स देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बारे में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी आप जिम या वेट लिफ्टिंग चालू करते हैं तो इट हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हैं जिमिंग तो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहती है। यूथ को ऐसा लगता है कि शॉर्ट पीरियड टाइम में उनका बॉडी एकदम अच्छा बन जाए, और उस चाहत को अचीव करने के लिए वो बहुत गलत रास्तों पे चले जाते हैं, जैसे कि वो बहुत सारे स्टीरॉयड या बाकी और भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स यूज़ करना चालू कर देते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्रोटीन इंटेक, हाँ, प्रोटीन इंटेक लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टीरॉयड और बाकी जो सप्लीमेंट्स है
they are harmful to many of these people, and it can affect your kidney, it can affect your liver. So इसका बुरा इफेक्ट हमारे किडनी और लीवर के ऊपर पड़ता है. तो जिमिंग जो है वो इट हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इसको अचीव करने के लिए कई साल लगते हैं. ऐसा कि आप सोचो कि 2-4 महीने 5 महीने में सब कुछ आप अचीव कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सेकेंड थिंग इज दैट स्पेशली वेट लिफ्टिंग हैज़ टू बी अंडर गाइडेंस. एक एक्सपर्ट ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में ही आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए. सडनली अगर आपने बहुत हेवी वेट उठाया, तो उसकी वजह से मैं आए दिन देखता हूँ कि यंग पीपल, नॉट ओनली यंग पीपल, इवन ट्रेन्ड पीपल, दे हैव लिफ्टेड वेट एंड दे हैव डिस्क प्रोलैप्स. तो सडनली वेट लिफ्ट अगर आपने स्पेशली एबनॉर्मल पोजीशन में किया, तो उसमें फिर हमारे बैक की डिस्क कभी कभी बाहर निकल जाती है, नर्व को दबाने लगती है, और कई बार दफ़ा उनकी ऑपरेशन सर्जरी भी करना पड़ता है. मैंने कई ऐसे केसेस ऑपरेट किए हैं जिसमें कि स्पेशली बहुत हेफ्टी लोग, बहुत जो ओबीज लोग हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग चालू किया इस चाहत में कि वो जल्दी से वेट कम कर ले, एंड दे स्टार्टेड लिफ्टिंग वेरी हेवी वेट, और डिस्क प्रोलैप्स हो गया. फिर मुझे उनको ऑपरेट करना पड़ा. तो yes, it is good to do all these exercises, weightlifting, everything is good, but it has to be done in a proper manner, in a gradual manner, under guidance. तो गाइडेंस के बिना ये करना अपने आप से सब कुछ ये सही नहीं है. जी. तो दोस्तों, आप जान सकते हो कि सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए. और अगर आज की तारीख में भी अगर इस इंटरव्यू के थ्रू अगर आपको पता लगता है कि आपके स्पाइन में माइनर सी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है जो आपको इम्पैक्ट दे रही है जिम के टाइम में, तो प्लीज़ मेरे हिसाब से वो रिस्क सर उनको अवॉइड कर देना चाहिए. तो सर, इसके लिए डायग्नोस्टिक कैसे करना चाहिए? प्री मेडिकल डायग्नोस्टिक कुछ होता है, या यहाँ विजिट करके हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए, बैक एक या इसमें कोई लेवल्स होती है? या बैक एक या नेक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आती है जी. और ऐसे सारे पेशेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर्स के पास आए. ज़्यादातर केसेस में वो खुद कुछ रिलीफ रेस्ट करने से या आराम करने से, थोड़ा सेक करने से या पेन किलर खाने से वो ठीक हो जाती है. लेकिन कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं. ये सारी बीमारियों में कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं. अगर वो साइंस हैं तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. सर, इसमें कोई पीरियड होता है? मैं आपको पॉज कर रहा हूँ बिकॉज एक डाउट आ रहा है करके कि हम प्रोलॉन्ग तो नहीं ले सकते हैं इसको काफी. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, अगर बैक पेन आपको 10-15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है जी, अगर बैक पेन बहुत सीवियर है, इतना सीवियर है कि आप लेट भी नहीं पा रहे, आप सो भी नहीं पा रहे, बैक पेन के साथ में अगर वो पेन आपके दोनों पैरों में जाता है, पैरों में मूंगी आती है या सुन्न होता है आपका पैर, या पैर का कोई हिस्सा ऐसा आपको लग रहा है कि जो पूरा नम हो गया है, ओके, या पैरों की उंगलियों का मूवमेंट कम हो गया है, या आपको चलने में तकलीफ हो रही है कि आपका पैर का कोई हिस्सा नहीं हिल रहा है, या टॉयलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिन कंट्रोल कम हो रहा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर बैक पेन के साथ में, क्या ये मोशन से भी कोरिलेट है? मोशन पास करते समय भी अगर स्पाइन बिल्कुल, स्पाइन से ही सारी नसें जो हैं, चाहे वो मोशन की है, चाहे यूरिन की, चाहे टॉयलेट की, या पैरों की नसें, सारी नसें जो स्पाइन के थ्रू ही जाती है. अगर कोई भी बीमारी जो कि आपके स्पाइन को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ सकती है, जिसमें कि पैर का मूवमेंट हो, पैर का सेंसेशन हो, टॉयलेट कंट्रोल हो, ये सारे ही फंक्शन आपके अफेक्ट हो सकते हैं. अग्रवाल साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई है कि मुझे लगता है कि शहरवासी आज इस बातों को डेफिनेटली नोट करेंगे. और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए अगर थोड़ी सी भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है. अग्रवाल सर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं. मैक्सी लाइफ में एक्सक्लूसिवली इनकी ओपीडी चलती है और सारी टेस्ट्स जैसे कि सर ने बताया, ये वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है उल्लासनगर का. सबसे मेन बात एक और अच्छी है कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो डायग्नोस्टिक पार्ट हो, सीटी स्कैन कराना हो, ब्लड चेकअप कराना हो, या कैथ लैब की जहाँ बात आती है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ों को एक ही साथ एक ही रूफ के नीचे हम लोग जो है ट्रीट कर सकते हैं. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करिए हमसे, हम आपकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व करेंगे. और अग्रवाल जी, हम ये सेशंस और आगे आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे कुछ फर्दर हेल्थ टिप्स के साथ. और आपने आज हमें बहुत कीमती समय दिया अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के, तो शहरवासियों की तरफ से हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे. और आप शहरवासियों को मैं ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे टिप्स के लिए हमें फॉलो कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.